कैरियर काउंसलिंग सीरीज के इन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे आईटीआई में जो विभिन्न ट्रेड होती हैं उसके अंदर कौन सी ट्रेड में कौन सी व्यवसाय में क्या स्किल जो है सिखाया जाता है, उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। ये मैंने दिखाया है 2 इयर्स ट्रेड और इस साइड में दिखाई है 1 ईयर ट्रेड्स। 2 इयर्स ट्रेड में ये ट्रेडें हैं जो 2 साल की ट्रेडें हैं और ये ट्रेडें 1 साल की ट्रेडें हैं। कोष्टक में दिखाया गया है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिशियन, विद्युत कार। इसमें जो न्यूनतम योग्यता है वो प्रवेश की वो 10वीं पास है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के बाद में ट्रांसमिशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर प्लांट के अंदर जो विद्युत डेवलप होती है वहां से लेके पावर प्लांट से बड़े सिटी के अंदर उसका ट्रांसमिशन करना और उसके बाद में वहाँ से वितरण विभिन्न मोहल्लों में वितरण करना, गांव में वितरण करना, शहरों के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए घरों तक वितरण करना। उसके अलावा विभिन्न संस्थान हैं, विभिन्न जितने भी उद्योग है उसके अंदर जो है वितरण प्रणाली का जो काम है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो ट्रेनीज हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसमें मेंटेनेंस का काम है। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, विभिन्न तरह के कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो घरेलू इक्विपमेंट भी है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसका जो मेंटेनेंस है, वायरिंग है, विभिन्न तरह की वायरिंग है, मोटर वाइंडिंग है। तो ये कई जो काम है जो इलेक्ट्रिसिटी बेस है। इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, डेवलपमेंट की जान है। इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही हम कितना तकलीफ में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जानकारी इस ट्रेड के अंदर ट्रेड में दी जाती है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्कोप काफ़ी बड़ा स्कोप है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर तो इसका काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती होती है। उसके अलावा भी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें भी इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है वो होती है। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल से इक्विपमेंट से मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का काफ़ी स्कोप है। दूसरी जो ट्रेड है वो फिटर है। फिटर ट्रेड में न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। फिटिंग से संबंधित कोई भी मशीन बनती है तो उसमें जो है कई पार्ट्स उसको अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फिट करने के लिए ये इस ट्रेड के अंदर जो मेन स्किल होती है वो हाथ के द्वारा स्किल होती है। मेटल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन करके जैसे मार्किंग करना, पंचिंग करना, उसके बाद में ड्रिलिंग करना, एक्साइंग करना, चिपिंग करना और फिनिशिंग करके बाद में अलाउंस के अनुसार उसके अंदर जितना अलाउंस दिया गया है एक्यूरेसी के अनुसार उस पार्ट्स को फिट करना पड़ता है। चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर फिटर की आवश्यकता होती ही होती है। और ये फिटर कई तरह के होते हैं, जैसे असेंबली फिटर है, मेंटेनेंस फिटर है, पाइप फिटर है, डाई फिटर है। तो प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर इस ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी आपके मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बड़े बड़े उद्योगों हैं उसके अंदर है, इसके अलावा रेलवे है, रोडवेज वर्कशॉप है, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर इस ट्रेड का बहुत ही स्कोप है। मशीनिस्ट ट्रेड में जो मिनिमम योग्यता है वो 10वीं पास है। मशीनिस्ट के अंदर जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए जिन मशीनों के द्वारा किया जाता है वो इस ट्रेड में सिखाया जाता है। लेथ मशीन है, इसके अलावा लेथ मशीन का ऑपरेशन, जितनी मशीन है उसका ऑपरेशन करना, उनको मतलब ऑपरेट करना। तो इसमें लेथ मशीन है, प्लानर है, शेपर है, मिलिंग मशीन है, विभिन्न तरह की ड्रिलिंग मशीन है। तो ये सभी इन मशीनों के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हैं, मशीनिंग ऑपरेशन, वो इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। इसका भी रेलवे में है या जितने भी प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर काफ़ी स्कोप है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड के अंदर स्पेशली लेथ मशीन के ऊपर जो ऑपरेशन है उसी पे फोकस किया जाता है। यानी लेथ मशीन का स्पेशलिस्ट इस ट्रेड के अंदर स्किल, लेथ मशीन पे जो स्पेशल स्किल है वो इस ट्रेड में सिखाते हैं। लेथ मशीन पे डिफरेंट ऑपरेशन करना इस ट्रेड के अंदर
सिखाया जाता है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। ये भी इस स्टेट का स्कोप भी जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर इसका काफ़ी स्कोप है। रेलवे है, इसके अलावा रोड एंड वर्कशॉप है, इसके अंदर काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा अपना खुद का जो इन सभी ट्रेडों के अंदर अपना खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10वीं पास योग्यता है। इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर, वोल्टमीटर है, रियोस्टेट है, विभिन्न तरह के प्रेशर गेज है, इसके अलावा टेम्परेचर रिकॉर्डर है, टेम्परेचर जो लेने के लिए जो इक्विपमेंट है, पायरोमीटर है, ये कई जो है इंस्ट्रूमेंट की देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, इसकी जो स्किल है इस स्टेट के अंदर वो सिखाई जाती है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के अंदर इंडस्ट्री में जब कोई भी पार्ट्स बनाते हैं तो उसको ड्राइंग शीट के ऊपर या पेपर के ऊपर उसको स्केच करते हैं। पहले ड्राइंग स्केच करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी उस पार्ट्स को जो आपका बनाने वाला है या असेंबली करने वाली है, तो उसको पेपर पे कैसे दर्शा सकते हैं, तो वो काम ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है। इसमें उस पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है, इसके अलावा कहाँ होल है तो कितना है, उसका डायमीटर है, कितनी डेप्थ है, इसके अलावा कहीं स्लॉट है, कहीं प्रोजेक्शन है, तो ये सभी उस ड्राइंग शीट के ऊपर उसको दर्शाते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर काम करते वक्त मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, इसके अलावा असेंबली के टाइम में या मेंटेनेंस के टाइम में उस ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाता है। इसे इस तरह से रेलवे में है और जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर इस स्टेट का स्कोप है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो भी 10वीं पास है। ड्राफ्ट्समैन सिविल में ये इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। जितने भी सिविल वर्क है, जैसे आपकी सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक है, इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके नक्शा है, ब्रिज है, उनके नक्शे हैं, उनका नक्शा बनाने का वही ड्राइंग शीट के ऊपर, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर जो इंजीनियरिंग इसका ड्राफ्ट्समैन सिविल का काम है, ये नक्शा बनाने का। इसी तरह से नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ट्रेड है, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी इंफॉर्मेशन से संबंधित है, टेलीफोन से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, इक्विपमेंट है, यानी जो इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर वगैरह है, इनका मेंटेनेंस वगैरह, ये सब काफ़ी इस ट्रेड के अंदर सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है इस ट्रेड के अंदर उनकी स्किल सिखाई जाती है। इसकी जो मिनिमम योग्यता है वो 10th पास है। नेक्स्ट है वायरमैन की न्यूनतम योग्यता प्रवेश की 8वीं पास है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 8वीं पास है वायरमैन की। वायरमैन में केवल वायरिंग से संबंधित जितनी भी तरह की वायरिंग है, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में यह अंतर है कि उसमें वायरिंग के अलावा काफ़ी वृद्ध स्कोप में इलेक्ट्रीशियन भी सिखाते हैं। वायरमैन में स्पेशली वायरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें घरों की वायरिंग है और जितने भी गोडाउन वायरिंग है, इंडस्ट्री के अंदर वायरिंग है, ये सब वायरिंग, इसके अलावा तरह तरह के केबल्स है, पावर ट्रांसमिशन जब करते हैं तो उसमें केबल वगैरह खींचने का काम है। तो ये सब इस ट्रेड के अंदर ये स्किल सिखाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इस ट्रेड का भी काफ़ी स्कोप है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। जितने भी फ्रिज है, वाटर कूलर है, इसके अलावा रूम कूलर है, इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। एयर कंडीशनिंग का मतलब है एयर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर इस लेवल का रखना कि उसमें अपना जो बॉडी काफ़ी अच्छा फील करे। अभी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, दही है, इसके अलावा आपकी फल सब्जियां हैं, उनको काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। इसके अलावा आलू, प्याज, उनको भी गोडाउन के अंदर काफ़ी लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखने के लिए ये एयर कंडीशनिंग का जो है वो यही विधि काम करते हैं। इसी तरह से जितने भी आपके व्हीकल हैं, आपकी कारें हैं,
बड़ी बड़ी बसें हैं, ऐसी बसें हैं, इसके अलावा रेलवे चौक कोच है, इंडस्ट्री के अंदर कूलिंग टावर है, जहाँ पे एसी की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, वो डिपार्टमेंट है, उसमें सब में इसकी दूध डेयरी है। इस ट्रेड का जो ट्रेनीज की काफ़ी स्कोप है। टूल एंड डाई मेकर 10वीं पास योग्यता है। विभिन्न तरह के टूल्स जिनके द्वारा मशीन ऑपरेशन किए जाते हैं, वो टूल बनाना, इसके अलावा डाई बनाना के काम जो है उस स्किल उसमें इस ट्रेड के अंदर सिखाई जाती है। मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास है। जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल है, कार है, ट्रक है, बसें हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जितने भी मोटर व्हीकल हैं उनकी मेंटेनेंस है, उनका रखरखाव है, वो पूरा उसमें पूरा आ गया। उसके अंदर इंजन है, उसका इग्निशन सिस्टम है, वायरिंग सिस्टम है, इसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम है, पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम है, जितने भी टायर्स है वो है, हैंडल है, रिम है, ये सारे उनका मेंटेनेंस करना, असेंबल करना इस ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल आ रहे हैं उसके अंदर कई पार्ट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। जैसे ऑटो स्टार्ट गाड़ियां हो रही है, तो ऑटो स्टार्ट में उस टाइम आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। इसके अलावा काफ़ी ऐसा कई सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, इसलिए इस ट्रेड के अंदर स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित फोकस किया गया है। तो ये ट्रेड, इस ट्रेड के अंदर 2 साल की ट्रेड है और जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास है। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, बड़ी जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, 15-15, 20-20 स्टोरीज की बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, या इसके अलावा रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है या बस स्टैंड है वहाँ पे एस्केलेटर, इसके अलावा विभिन्न इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्केलेटर काम में ले जाते हैं। तो इनकी लिफ्ट का उसको स्थापित करना और इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस करना का काम जो है इस लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक के द्वारा किया जाता है, या इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। इसी तरह से पैटर्न मेकर की न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। पैटर्न मेकर क्या है? कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर जब अपन ढलाई करते हैं, कास्टिंग का मतलब ढलाई करना, मान लीजिए ये पार्ट्स आपको कास्टिंग के द्वारा बनाया जाना है इस तरह से। तो पहले क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर इस प्रकार का पहले सांचा बनाते हैं। सांचा बनाने के लिए पहले इसका प्रतिरूप बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे को इस पेन का कास्टिंग करनी है तो पहले मेरे को पेन का प्रतिरूप बनाना पड़ेगा लकड़ी का। लकड़ी है, वैक्स है या एल्यूमिनियम है, जो भी मटेरियल जहाँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में तय करना पड़ेगा कि मटेरियल कौन सा लेना है। तो उसका एक अपना को प्रतिरूप बना पड़ेगा। उस प्रतिरूप को मिट्टी के अंदर दबा के उसके बाद में चारों तरफ रेमिंग करते हैं। उसके बाद में वापस कैविटी ये जो निकालते हैं तो जो खालिस्तान बन जाता है उसको मोल्ड कहते हैं। उस मोल्ड के अंदर मेटल मेल्ट करके प्योर किया जाता है और ठंडा होने के बाद में फिर वो कास्टिंग हो जाती है और वो सेम ऐसा प्रतिरूप ऐसा जो आप चाह रहे हो वो बन जाता है। तो ये जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है? पैटर्न है। ये पैटर्न बनाते वक्त उसके अंदर तरह तरह के उसके अंदर अलाउंस देते हैं। मशीनिंग अलाउंस है, कास्टिंग अलाउंस है, सिंकेज अलाउंस है, ड्राफ्टिंग अलाउंस है। वो कई अलाउंस देने के बाद में ये पैटर्न लकड़ी का या वैक्स का या एल्यूमिनियम का जिसे आवश्यकता है वैसे बनाई जाती है। तो ये सब ट्रेड की जो इन सब चीज़ों की जो स्किल है वो पैटर्न मेकर ट्रेड के अंदर सिखाते हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर का मेंटेनेंस है, उसके तरह जो सभी पार्ट्स है उसकी मेंटेनेंस करना, फिटिंग करना, ओवरहोलिंग करना, असेंबली करना, ये सब इस मोटर मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड के अंदर सिखाते हैं। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास है। इसी तरह से पेंटर जनरल, इसकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। विभिन्न तरह के पेंट करना, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आप जब पार्ट्स बनते हैं, चाहे कोई सी भी मशीनरी है, पैनल है, शीट का काम है या कास्टिंग है, कोई भी इसके अलावा घरेलू इक्विपमेंट है, उसको पेंट करने के ताकि वो जंग से
उसको बचा सकें, इसके अलावा उसकी अपीयरेंस जो है अच्छी दिख सके, वो दिखने में काफ़ी सुंदर दिखे, तो उसके लिए उसके ऊपर विभिन्न तरह के पेंट किए जाते हैं। तो वो पेंट करने की जो स्किल है वो इस ट्रेड के अंदर, पेंटर जनरल ट्रेड के अंदर सिखाते हैं। इसकी न्यूनतम योग्यता जैसे मैंने बताया 10वीं पास है। डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, इसकी योग्यता भी 10वीं पास है। डेंटिस्ट के बाद में, डेंटिस्ट जो लैब है उसमें या हॉस्पिटल है उसमें जो दंत रोग विशेषज्ञ है, उस लैब के अंदर जितने भी इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं, उस लेबोरेटरी में इक्विपमेंट के जो है उनका रखरखाव है, मेंटेनेंस है, कैसा है, वो इस ट्रेड के अंदर सिखाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो ट्रेड है आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या आजकल विभिन्न तरह की जो डिजाइन्स बनाते हैं घरों के अंदर या बिल्डिंगों के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये इस आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया गया। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास है। आगे जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर। आजकल चाहे मौसम कोई सा भी हो, ऋतु कोई सी भी हो, लेकिन पूरे साल आपको जो फल चाहिए, जो सब्जी चाहिए, चाहे वो उस ऋतु में पैदा हो रही हो नहीं हो, लेकिन वो मिल जाती है वो। और उसके अलावा, मिलने के अलावा उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से विभिन्न तरह के जो प्रोसेसिंग करना है, उनसे सलाद बनाना है, उनसे जूस बनाना है, उनके तरह तरह के जैम्स बनाना है, ये सारे प्रोसेसिंग करके और उनका रखरखाव और विभिन्न तरह के उनसे खाद्य पदार्थ बनाने का जो प्रोसेस है वो स्किल इस ट्रेड के अंदर सिखाई जाती है। तो ये इस तरह से जो मुख्य ट्रेड है, इसके अलावा भी और ट्रेड्स भी हैं, लेकिन अभी मैंने जो मुख्य रूप से जो ट्रेडें हैं, जो ज़्यादातर ट्रेड्स की जो स्किल ITs के अंदर चलती है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को नॉलेज नहीं हो, ताकि IT में एडमिशन लेने के से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस ट्रेड के अंदर क्या करना चाहिए, ताकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एडमिशन ले लेता है, लेकिन लेने से पहले उसको जानकारी नहीं होती है, अज्ञानतावश से वो एडमिशन तो ले लेता है, मालूम पड़ा कि वो जो ट्रेड उसके अंदर मेरी इच्छा का जो काम हो नहीं पा रहा है। इसलिए आपको मोटा मोटी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। इंडिविजुअल ट्रेड की जो डिटेल्स में जानकारी भी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर देने का प्रयास करूंगा। आप निरंतर रूप से इन वीडियोज़ को देखते रहें। इस वीडियो में मैं सोचता हूँ आपको बहुत बहुत इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।